हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि कोरोना बेटा कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली के अंदर हो चुका है, तो कोरोना का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हमारे एरिया में। तो आप सब सेफ रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए बेटा। ये जो आज की वीडियो है, स्पेशली हम इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं या फिर जो मैंने क्लास में अभी तक किसी वीडियो के अंदर कवर नहीं करे। और वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ पर आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आज की क्लास के बाद जो वक्त रह जाएगा ना, वो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है, वो ना करो तो भी काम चल जाएगा। पर जिन बच्चों को 95 प्लस करना हो उन्होंने वो भी क्वेश्चंस करने चाहिए। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, आपसे जो क्वेश्चन रह गए वो भी करते जाएंगे, और जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे से पूछते जाएंगे। मैं सभी बच्चों का रिप्लाई करता हूँ डाउट्स का। आप जैसे डाउट पूछोगे आपके उसके कुछ टाइम के अंदर ही, जैसे मैं उस डाउट को आपको देखूंगा वैसे मैं उस डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। कल इवनिंग में 4 बजे आपकी क्लास होगी जूम ऐप के ऊपर, लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा आपको कुछ टॉपिक्स, और प्लस उसमें कुछ आपको रिवीजन करने का तरीका भी बताया जाएगा। प्लस उसके अंदर मैं आपके डाउट्स भी लूंगा, जो आपके डाउट्स होंगे एग्जिस्टिंग डाउट्स होंगे आपके फंडामेंटल के। तो कल की 4 बजे वाली क्लास कोई मिस ना करे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है, तभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करनी है, इसलिए मैं कल लाइव क्लास ले रहा हूँ। और आज की क्लास बेटा आप स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट कर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 91। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा समझा देता हूँ फिर इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। क्वेश्चन छोटा है, अगर आएगा तो एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन गारंटी का ही है, पर गारंटी बड़ी अजीब सी है इसके अंदर। इसमें अजीब सी बात क्या है, यही डिस्कशन करनी। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं आपको इस बात पर लेकर आऊंगा, जो बात इस क्वेश्चन में खास बात है, जो पॉइंट है हमारा बी। इसको मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ आप सब बच्चों के लिए। इसके अंदर जो खास पॉइंट है वो कौन सा है, आपका बी पॉइंट है। आपको स्पेशली ध्यान किस पॉइंट का रखना है, ऑफकोर्स बी पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर आपको बी पॉइंट समझ आ गया इसका, अगर आपको बी पॉइंट समझ आ जाए इसका, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैं बी पॉइंट पे स्टार मार्क करूंगा, ना कि पूरे क्वेश्चन पे। बी पॉइंट पे सभी बच्चों को स्टार मार्क करना है, ना कि पूरे क्वेश्चन। एक काम करते हैं, क्वेश्चन रीडिंग कराने से पहले आपको ना बी क्वेश्चन लाइन को मीनिंग बताने से पहले कुछ मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप डिस्कशन करना, सोचना है क्या ये कुछ। देखो बेटा, ऐसा है कि मान लो 3 पार्टनर्स है, एग्जांपल दे रहा हूँ एक। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, बी और सी। अब हुआ क्या, इन तीनों ने मिलके जो काम स्टार्ट किया है वो है, इनका डॉक्टर्स हैं तीनों के तीनों, क्लिनिक उन्होंने खोलने का स्टार्ट किया है। मतलब मिस्टर ए भी डॉक्टर है, मिस्टर बी भी डॉक्टर है, मिस्टर सी भी डॉक्टर है, तीनों के तीनों डॉक्टर है। और तीनों ने मिलकर सोचा कि तीनों मिलकर काम करेंगे और एक क्लिनिक खोलेंगे बड़ा। अब हुआ क्या, जो मिस्टर बी था ना, बीच वाला पार्टनर जो था, वो पहले से अपनी दुकान चला रहा था, दुकान समझे ना, पहले से क्लिनिक चला रहा था। पर वो जो पहले काम कर रहा था ना पार्टनरशिप आने से पहले, तो अकेले काम कर रहा था वो। और अब क्या सोच रहे हैं, वो तीनों मिलकर बड़ा क्लिनिक खोलने की सोच रहे हैं। अब से पहले क्या हो रहा था, तीनों के तीनों पार्टनर जो थे, अब से पहले उनमें से बी जो पार्टनर था, बीच वाला जो पार्टनर था, वो अकेले काम कर रहा था। और अकेले काम कैसे कर रहा था बेटा, वो अकेले अपना क्लिनिक चला रहा था। पर अब जब पार्टनरशिप में है तो ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो बी ने देखो क्या कहा, सुनो, मीटिंग हुई एबीसी की, और बी ने कहा, बी थोड़ा फेंकने वाला इंसान था, बी ने कह दिया, देखो ऐसा है, मेरे तो खुद के इतने सारे क्लाइंट आते हैं रोज मेरे से दवाई लेने के लिए, तो 1 लाख रुपए तो मैं ऐसे ही कमा लेता हूँ, ऐसे ही 1 लाख रुपए की फीस तो मैं ऐसे ही कमा लेता हूँ। जब मिलके काम करेंगे तो 1 लाख तो मेरी तरफ से पक्का मानो। ऐसा बी ने कहा। ऐसा बी ने किससे कहा, ए और सी से कहा। क्या कहा बी ने, कह रहा है जब हम मिलके काम करेंगे ना भाई, तो जब मैं अकेले काम कर रहा था तो मैं 1 लाख रुपए तो पर मंथ कमा ही रहा था, तो 1 लाख तो मेरा पक्का मानो मेरी तरफ से, हम जब पार्टनरशिप में काम करेंगे। ऐसा बी ने क्या करा, वादा कर दिया। एंड में हुआ क्या, जब उन्होंने पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया, तो बी 1 लाख रुपए अपनी तरफ से खुद की जो भी फीस थी वो कमा नहीं पाया। अब ए और सी किसके पास जाएंगे बताओ बोलने के लिए, बी के पास। और बी से क्या बोलेंगे, भाई तूने क्या कहा था कि 1 लाख रुपए की फीस मेरी तरफ से आएगी, आई तो नहीं है ना।
तो वही उसी उसी तरह का ये क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम पढ़ते हैं और आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल रिलेट करने में आएगा, जो मैंने एग्जांपल दिया भी लोग। चलो करते, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, रीडिंग पे। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए बी एंड सी, तो 3 सीए है हमारे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। अभी तक खास बात ये है क्वेश्चन। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, पहली चीज क्या है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड, मतलब सी का जो है उसे गारंटी दी गई है नॉट लेस देन 15,000। तो कितने की गारंटी मिली है सी को, 15,000 रुपए की। तो सी की गारंटी कितने की है, ध्यान दीजिए, सी के शेयर ऑफ की प्रॉफिट की गारंटी कितने की है, 15,000 की। तो याद रखने वाली बात क्या है कि सी को 15,000 पे कम से कम प्रॉफिट तो हो गई, अगर नहीं होगा तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बोन करेगा, या तो ए या तो बी। देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, नहीं लिखा होगा तो दोनों बोन करेंगे, ए बी और बी बी। आगे लिखा है बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट, बी एक गारंटी दे रहा है कि ग्रोस फीस जो वो कमाएगा, ध्यान देना क्या लिखा है, ग्रोस फीस अर्न बाय हिम, क्या लिखा पढ़िए बेटा, बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट, बी एक गारंटी दे रहा है कि ग्रोस फीस, मतलब फीस का मतलब बेटा समझो, जैसे डॉक्टर जब इलाज करता है तो वो फीस लेता है ना आपसे, वैसे सीए भी जब काम करता है तो वो फीस लेता है। तो ये ग्रोस फीस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फीस कौन कमा रहा है, जो मिस्टर ए कमाएगा ग्रोस फीस। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, ग्रोस फीस अर्न बाय हिम, ग्रोस फीस अर्न बाय हिम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी फीस बी कमाएगा शैल बी इक्वल टू हिज, जो इक्वल होगी किसके, एवरेज ग्रोस फीस, जो एवरेज ग्रोस फीस के इक्वल होगी ऑफ द प्रीसीडिंग मतलब पिछले 5 इयर्स, मतलब वो कह रहा है जितने मैं पिछले 5 साल से कमा रहा था ना एवरेज तौर पे, जितने मैं पिछले 5 साल से एवरेज तौर पे कमा रहा था उतना मैं खुद कमा लूंगा। व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन, जब वो अकेले बिजनेस कर रहा था। तो लाइन क्या अभी तक सुनो, कह रहा है वो बी थोड़ी फेंक रहा है, और बी क्या फेंक रहा था, बी ने फेंकते फेंकते क्या कह दिया मीटिंग के अंदर कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं कम से कम इतनी फीस कमाऊंगा पार्टनरशिप में आने के बाद जितनी मैं पिछले 5 साल से एवरेज तौर पे कमा रहा था, जो कितनी थी, विच ऑन एन एवरेज बेसिस वर्कआउट एट 20,000, जो कितनी थी 25,000 रुपए। लाइन को पढ़ने में गलती मत करना, आप सुनोगे तभी लाइन याद रहेगी आपको। बी ने ए और सी से क्या छोड़ी, क्या उसने फेंकी, उस फेंकू ने कहा बी ने कि भाई मैं कम से कम अकेले ही 25,000 रुपए कमा लूंगा, पर असली में क्या हुआ वो तो आगे पता चलेगा। उसने फैक्ट तो दिया कि मैं कम से कम 25,000 रुपए कमा के दूंगा, आगे हुआ क्या मैं लास्ट लाइन दिखा दूं आपको पहले ही। ग्रोस फीस देखो सबसे लास्ट में पढ़ो, जो मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर रहा हूं, ग्रोस फीस अर्न बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000। बताओ उसने वादा किया था कि कितने कमा के देगा वो, 25,000 रुपए, और उसने कमाई कितने खाली 16,000। तो जितने भी उसने कम कमाए हैं 9,000 रुपए, वो कौन बोन करेगा, बी बोन करेगा। वो बी 9,000 रुपए घर से लेकर आएगा, क्योंकि मेरा उसने वादा किया क्यों था, झूठा गारंटी दी क्यों थी कि मैं 25 कमा के लाऊंगा। कहा था उसने 25 कमा के लाएगा, कमा के लाया खाली 16, वो तो 9,000 रुपए वो घर से लाके देगा। पार्टनरशिप की कमाई होगी 9,000 रुपए की एक तरह से। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक तरह से क्वेश्चन में गारंटी दी किसने है, पार्टनर ने, और गारंटी मिली किसको है, फर्म। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गारंटी एक पार्टनर फर्म को दे रहा है, उल्टा हो रहा है। इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, एक यहाँ पर है और एक इलस्ट्रेशन है, दोनों आज हम डिस्कशन कर लेंगे। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर 17,000। प्रॉफिट कितना हमारा 75,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा हम आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका बनाकर दिखाते हैं। चलिए बेटा मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है। सबसे पहले समझिए पीनल एप्रोप्रिएशन की, आपको तो याद भी हो गया होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट, और जो कि क्वेश्चन में है कितना सबको दिख रहा है, एंड में लिखा हुआ था क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट था, 75,000 रुपए का। तो अभी तक तो क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, 75,000 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट गिवन था। उसके बाद हुआ क्या, ध्यान दीजिए, उसके बाद हुआ क्या, क्वेश्चन में खास बात क्या थी, पहली लाइन में लिखा हुआ था क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, कि सी का प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए, कुछ अमाउंट दिया हुआ था उसका। फिर बी ने गारंटी दी थी फर्म को, और बी ने कहा था मैं कम से कम 25 कमा के लाऊंगा ग्रोस फीस अपनी, मतलब जब वो पार्टनरशिप के बाद काम करेगा ना तो वो खुद 25,000 रुपए कमा के देगा अपने नाम से, पर कमाए कितने खाली उसने 16, तो 9,000 रुपए वो घर से लाएगा। तो देखो 9,000 रुपए जब घर से लाएगा तो क्या होगा, बाय 20
असली में होता क्या है, अकाउंट में सबको पता है, पार्टनर्स की एंट्री तो ऐसी होती है ना कि कैपिटल अकाउंट चार्ज कर लिया हमने, कितना चार्ज करेंगे बताओ बी का, हम बी का चार्ज करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट, और कितना चार्ज करेंगे, आई थिंक सबको याद होगी वाली बात, हम चार्ज करेंगे उसका 9,000 पे। और 9,000 आया कैसे है, आप सबको याद रहनी चाहिए वाली बात, और उम्मीद करता हूँ याद रहेगी। कैसे आया है 9,000 पे, हमारा 25,000 पे कमाने का वादा किया था, इसने बहुत सारी फेंकी थी, और फेंकने के चक्कर में कमाए खाली इसने 16,000, इसलिए इसका नुकसान हो गया। इसलिए कहते हैं पार्टनरशिप में काम करने से पहले फेंकनी नहीं चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि मैं इतने कमा के दूंगा उतने कमा के दूंगा, क्या पता नहीं कमा पाए तो फिर लॉस बोन करना पड़ता है। अब देखा जाए तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हो गया, 75 और 9,000 रुपीज, दोनों को जोड़ोगे कितना हो गया 84,000 रुपीज। तो मैं टोटल करता हूँ, और टोटल मैं एक काम करता हूँ, टोटल में अलग वाले पेन से ही लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं इस तरफ लिख रहा हूँ टोटल 84,000, इधर भी टोटल कितना लिखेंगे फिर 84,000। इसके बाद बेटा जो भी 84,000 का प्रॉफिट बचा वो किसके बीच बटेगा, पार्टनर्स के बीच में। क्वेश्चन में और कोई एंट्री थी नहीं, मैं एक बार क्वेश्चन देख भी लेता हूँ, क्वेश्चन में और कोई एंट्री नहीं थी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, और गारंटी मिली थी उसे प्रॉफिट की, गारंटी मिली थी उसको 15,000 रुपए की प्रॉफिट की मिनिमम, और 3:1 रेशियो था। तो वापस आते हैं और समझते हैं कैसे बांटेंगे। तो लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमेशा लिखते ही हैं, आपको पता ही है ये वाली बात तो। और इसके लिए हम पेन भी अपना वही मार्कर यूज करते हैं ब्लैक वाले, और लिखा हमने टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, और सबको पता ही कहाँ जाएगा सारा का सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, और तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब पहले आप सोचो यहाँ पे गारंटी का भी केस है, तो गारंटी का केस है तो क्या ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉफिट जो सी का प्रॉफिट कम से कम कितना होना चाहिए, सी का प्रॉफिट कम से कम जो उसका प्रॉफिट था, जो उसका शेयरिंग था, जो कि 15,000 रुपए की गारंटी मिली हुई थी उसे प्रॉफिट की, और जो 15,000 रुपए की उसे गारंटी मिली हुई थी प्रॉफिट की, कम से कम उसे उतना तो देना है। तो क्वेश्चन में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखा जाए वैसे हम ओरल करके देखे 3:1 के रेशियो में बांट के देखो प्रॉफिट, तो 3:1 के रेशियो में 84,000 को बांटेंगे तो 42,000 आएगा, 28,000 आएगा और 14,000 आएगा। तो गारंटी का टेबल जैसे हर क्वेश्चन में बनाते थे वैसे ही वर्किंग नोट बनाते हैं अपना, तो लिख देते हैं, आज नाम भी लिख देते हैं वर्किंग नोट का, वर्किंग नोट। और क्या निकाल रहे हैं वर्किंग नोट के अंदर, सबको पता होगी वाली बात, हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। और कैसे निकाले शेयर ऑफ प्रॉफिट, आप सब समझिए कैसे निकाले शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम मार्कर भी अलग यूज करते हैं, ब्लू कलर का मार्कर यूज करते हैं इसके लिए, ताकि आपको पहचान हो जाए कि वर्किंग नोट बन रहे हैं हमारे। अब कैसे निकालना था अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था जितने पार्टनर्स हो उन सबके अलग अलग कॉलम बना लो, तो वही करते हैं बेटा अभी अपने यहाँ पे। तो कितने पार्टनर्स थे हमारे, याद करो क्वेश्चन में, हमारे पार्टनर्स थे, पहले पार्टनर का नाम था ए, दूसरे पार्टनर का नाम था बी, और तीसरे पार्टनर का नाम था सी, तो तीनों का नाम लिख दिया हमने। इसके बाद बताओ बेटा प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट कितना था, तो प्रॉफिट बांटते हैं, प्रॉफिट हमारा 84,000, जिसको 3:1 के रेशियो में बांटना था, तो आएगा आपका 84,000 का 3/6 तो 42,000, तो इसका 28,000 और इसका 14,000, 3:1 के रेशियो में बांट दिया। अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सी रोएगा, सी क्यों रोएगा सोचो, सी कहेगा मेरे को तो कम से कम कितना मिलना चाहिए था 15,000, पर मिल तो कम रहा है, तो जो भी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी कितने की आई, डेफिशिएंसी पहले सोचो, डेफिशिएंसी आई है यहाँ पे अमाउंट 1,000 की, 15,000 में 14,000 का आया है उसको। अभी 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी कौन कौन बोन करेगा, पहले सोचिए कौन कौन बोन करेगा, बोन बाय ए एंड बी, और किस रेशो में, आपको समझिए किस रेशो में बोन करेंगे, इन, अब क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं लिखा ना, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 था, अब सी वाले 3:1 में से सी वाले का हटा दो 1, तो क्या बचेगा 3:2, और उम्मीद करता हूँ बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, आसान सी बात है ये वाली। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो अलग से मेरे से व्हाट्सएप पे पूछेगा। अब बेटा देखा जाए तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेफिशिएंसी जो भी आएगी 1,000 रुपए की, वो कौन बोन करेगा, ए और बी,
और क्वेश्चन में नहीं लिखा था किस रेशो में बोन करनी है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चाहो तो इस बात को अलग से लिख लो आप सभी, और लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। टॉप ऑफ द पेज पे कहीं नोट बना के कि अगर डेफिशिएंसी को बोन करने का रेशो ना दिया हो क्वेश्चन में, डेफिशिएंसी को बोन करने का रेशो ना दिया हो क्वेश्चन में, तो हमेशा 3:2 के रेशो में बोन होती है। तो 1000 को 3/5 और 2/5 बांटोगे तो 600 का लॉस इसका आएगा, 600 का लॉस आएगा हमारा ए का जो बोन करेगा, और 400 का लॉस आएगा बी का। तो 400 रुपए इससे माइनस कर देते हैं, और इसको करने के बाद हमारा आंसर मैच कर जाएगा। और सबको ये बात तो पता ही होगी, सी में कितना प्लस होगा, वो तो 1000 ही प्लस होगा, वो तो पहले से फिक्स था, उसी के चक्कर में तो ये किया था हमने इतना सारा। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद हमारा नेट इफेक्ट देख लो बस खाली, नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका। तो इस वाले का आ गया 41, ध्यान दीजिए कितना आएगा 41,400। दूसरे वाले पार्टनर का आ गया 27,600, और थर्ड वाले पार्टनर का तो 15,000 ही आएगा जो मिनिमम प्रॉफिट है। तो अब इन प्रॉफिट को यहाँ पे लिख देंगे जो हमारे एंड में निकले हैं, और हमारा आंसर मैच कर चुका है। तो ए का लिखा, ए का कितना अमाउंट आया, आई थिंक सबको पता है, ए का आंसर आया कितना है हमारा 41,400। ऐसे बी का निकालिए, बी का कितना आया था हमारा, बी का आया था हमारा, बी का आया था हमारा 28,400। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 28,400, 600 सॉरी। और लास्ट वाले पार्टनर सी का कितना आएगा, सी का तो 15,000 ही आएगा, वो तो फिक्स था। और तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे हम तीनों को जोड़े तो आएगा 84,000 वापस। इस तरह से हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे थोड़ा वर्किंग मोड में थोड़ा सा ये मिक्स मैच मिक्स सा हो गया, इसको ठीक कर देता हूँ। ट्वेंटी 27,600 था बेटा इसका आंसर। यार ये हो ही नहीं रहा। आप ध्यान रखना बेटा, इनका प्रॉफिट जैसे निकला था, थोड़ा वर्किंग नोट खराब हो गया। इस वाले वर्किंग नोट में क्या बात थी, ये 27,600 था। अब बेटा एक बात होगी, आपकी बुक में जो आंसर दिया होगा कौन सा 27,600 नहीं होगा, बी का। ए और सी का तो मैच कर जाएगा, बी का मैच नहीं करेगा आपका, क्योंकि असली में जो बुक में आंसर दिया है वो नेट दिया है आपको। देखो ध्यान देना मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात पे ध्यान देना। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बी का कितना आंसर आया देखिए, यहाँ पे बी का आंसर आया है आपका, यहाँ पे बी का आंसर कितना आया आपका 27,000 रुपए, 27,600 रुपए। और बुक में जो आंसर दे रखा है वो दे रखा होगा आपको 18,600 रुपए। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, सुनिए, यहाँ पे 27,600 जो आ रहा है वो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला, पर 9,000 रुपए वो घर से लाया भी तो है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ एक तरह से उसको देखा जाए तो, नेट रिजल्ट की बात करें तो वो 19,600 ही है। तो वो आंसर जो बुक में दे रखा है वो इसमें 27,600 में से 9,000 को माइनस करके दे रखा है, पर आपको प्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है तभी मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है हमारा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और मैंने बड़ी आराम आराम से कम स्पीड में पढ़ाया वाला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा मेरी बातें सुनना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप जिंदाबाद, आप व्हाट्सएप पे मेरे से डाउट पूछ सकते हो। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं ये कहूंगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है वाला। मैंने बीच में वाला टॉपिक नहीं कराया क्योंकि मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन हट जाएगा तो मैं क्लास में वाला क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा आपसे, क्योंकि नॉलेज के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है वाला। इसका थोड़ा सा टच दिया था मैंने, आपको समझाया था कि चार्ज आइटम क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन आइटम क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको दोबारा एक बार लेके जाता हूँ कि चार्ज आइटम क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशन आइटम क्या होता है। वो समरी में बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, वो समरी में बताते हैं। देखो अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था दो तरह के आइटम्स होते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर, एक होते हैं चार्ज आइटम्स, एक कौन सा आइटम होते हैं बेटा, चार्ज आइटम। और चार्ज आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो एक पार्टनरशिप हमको देने ही पड़ते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। मतलब उसके लिए कभी कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म मना नहीं कर सकती कि हम नहीं देंगे। जैसे याद करो,
11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट जो हम लोन पे करते थे, या आप मान के चलो बैक डेट्स, या मान के चलो प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट्स, या मान के चलो सैलरी। ये सब आइटम चार्ज आइटम्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट हो लॉस हो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजों को तो देने ही पड़ेगी, खर्चे तो देने। पर दूसरी तरफ एक और आइटम होता है जिसका नाम क्या होता है, और एप्रोप्रिएशन आइटम कौन से आइटम्स होते हैं, मैंने आपको अभी इतनी डिटेल में पढ़ाया है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जितने भी आइटम्स आते थे उन्हें हम क्या बोलते थे, एप्रोप्रिएशन आइटम। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने एक आपके सामने डायग्राम भी बनाया था, अगर आपको याद हो, यूट्यूब वाली वीडियो पे डाला था मैंने, यूट्यूब से वीडियो हटा दी है, आपकी ऐप पे अपलोड कर दूंगा वाली वीडियो। उसमें मैंने बताया था कि एप्रोप्रिएशन आइटम कौन से होते हैं और चार्ज आइटम्स के। उसमें 3 पार्टी वाला मैंने आपको डायग्राम दी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। जो ट्रांजैक्शन पार्टनर्स और फर्म के बीच में होती है उन्हें हम एप्रोप्रिएशन आइटम्स कहते हैं, जैसे पार्टनर सैलरी, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह वगैरह। और चार्ज आइटम्स वो होते हैं जो देने ही पड़ते हैं फर्म को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको ये याद रखना है। चार्ज आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर ऑलवेज प्रोवाइडेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। तो बेटा चार्ज आइटम एक पार्टनरशिप फर्म के लिए खतरे वाले होते हैं। खतरे वाले क्या होते हैं, कल को फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चार्ज आइटम को देना ही पड़ेगा। अभी तक के हिसाब से बताया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टॉपिक होता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो एप्रोप्रिएशन आइटम होता है। सबको ये बात समझ आ गई होगी क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बात होगी, जनरल बात जो होती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने चार्ज आइटम के 3 एग्जांपल भी लिखवाए थे जो मैंने आपको याद भी करवाए थे। एक पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट पे होता है, एक पार्टनर का रेंट था, और एक मैनेजर कमीशन। ये 3 आइटम एग्जाम में आ भी सकते थे आपके। मैं दोबारा बताता हूँ, मैनेजर कमीशन, पार्टनर का रेंट और इंटरेस्ट लोन। तो MRL के नाम से इसे याद कर सकते हो। क्या क्या बोल रहा, क्या क्या बोला मैंने, M मतलब मैनेजर कमीशन, R पार्टनर का रेंट अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी बिजनेस चल रहा है तो, और लोन मतलब L मतलब लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। और अगर आपको याद हो तो ना लिखा हो तो 6% देते थे क्वेश्चन। ये सब चार्ज आइटम थे। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि क्वेश्चन है क्या, खास क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन खुद कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज आइटम, अगर वो खुद क्वेश्चन में कह दे चार्ज आइटम है तो इसका मतलब क्या है, पहली बात वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं होगा, क्योंकि वो चार्ज आइटम है तो कहां डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर डेबिट होते हैं चार्ज आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। पर अगर वो एप्रोप्रिएशन आइटम होता तो वो तभी दिया जाता जब क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो नाम है हम बोलेंगे इनएडिक्वेट प्रॉफिट के नाम से। तो नोटबुक में सभी आप हेडिंग डालोगे इस क्वेश्चन को करने से पहले, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेलिंग, अगर किसी को दिक्कत है तो आई, अरे यार मेरे से तो लिखा भी नहीं जाता इस पे, इन एडिक्वेट, ई डी, अब आप खुद लिख लेना, QUATE, इनएडुकेट प्रॉफिट। इनएडुकेट या इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट कम हो पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको ज्यादा देना हो। अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। नॉलेज के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत कम बार आया है, आया ही नहीं मान के चलो, कई सालों से तो इसका नाम और निशान नहीं आया एग्जाम में। हाँ पर नॉलेज के लिए जरूरी है और एंट्रेंस में कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। अभी तक जो लिखा मैंने सब इरेज कर दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में डिसाइड करते हैं क्या है, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब भी आपको चीज समझ आएगा आप करने के। इस क्वेश्चन को पहले एक्स और वाई के नाम से क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था, अब इसका नाम चेंज करके मोली और भोली कर दिया। तो किसी पे पुरानी बुक्स पढ़ी हो तो उसमें एक्स और वाई नाम होगा शायद इस क्वेश्चन का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब मोली और भोली ने कितने कितने पैसे लगाए हैं, 20,000 और 10,000 पे कैपिटल। They decided to allow interest at the rate of 6% per annum। तो अभी तक दो बातें खास है क्वेश्चन के अंदर। पहली इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस गिवन थे क्वेश्चन में, और कितने बैलेंस गिवन थे क्वेश्चन में, इनके बैलेंस गिवन थे हमारे को 20,000 और 10,000। और दूसरा इंटरेस्ट कितने हिसाब से देना है, 6% के हिसाब से। तो मोली का हो गया इंटरेस्ट, अगर आप ओरल निकाल के देखो तो 1,200, और भोली का हो गया 600, तो दोनों का मिला के इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,800 रुपए। तो
देखो दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला, मूली का इंटरेस्ट हो गया 20,000 का 6% 1200, मूली का हो गया 10,000 का 6% 600, दोनों का मिला के कितना हो गया 1,800 रुपए का ब्याज। They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum। उन्होंने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट 6% के हिसाब से देंगे। The respective share of profit is 2:3। इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है 2:3। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 300 रुपीज। और नेट प्रॉफिट कितना है हमारा क्वेश्चन में 1,500 रुपए। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन की आगे ना क्वेश्चन ना पढ़ू तो सोचो क्वेश्चन में है क्या। हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है, मूली को 1200 मूली को 600, दोनों मिला के 1,800 रुपए, पर प्रॉफिट तो खाली 1,500 ही पड़ा है। बेटा क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना दिया है 1,500 रुपए, पर बेटा इंटरेस्ट कितना पे करना है 1,800। अब मान के चलो आपके पास 1,500 रुपए पड़े हैं, सामान खरीदना 1,800 रुपए कैसे खरीदोगे, पॉसिबल ही नहीं है ये तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि या अगर ये अप्रोप्रिएशन आइटम हुआ तो भाई लॉस तो हो ही नहीं सकता, जितना पड़ा उतना बांट दो, 1,500 के इनको बीच बांट देंगे और बी के बीच मतलब बोली बोली के बीच। पर अगर ये चार्ज आइटम होता, अगर ये चार्ज आइटम होता तो 1,800 पे 1,800 दिए जाते चाहे फर्म को लॉस हो जाए। तो दो केस कैसे बने ध्यान दीजिए। पहला केस व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट मतलब कुछ बोला नहीं है, तो नॉर्मल क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा आइटम होता है हमारा एप्रोप्रिएशन आइटम होता है, और एप्रोप्रिएशन आइटम होता है तो क्या होगा प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। When there is agreement, अगला सेकंड केस that the interest on capital is a charge item। मैं इसको चार्ज लिख देता हूँ, तो ऊपर वाले को आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा आइटम है एप्रोप्रिएशन आइटम। नाम याद रहेगा तो मजा आएगा ना बेटा, आपकी नॉलेज ज्यादा होगी बाकी बच्चों से। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को बोल सकते हैं एप्रोप्रिएशन माना तो क्या होगा, नीचे वाले में क्या बोला हमने अगर चार्ज माना तो क्या होगा। तो अगर हमने इसे चार्ज मान लिया तो 1,800 के 1,800 देने पड़ेंगे चाहे प्रॉफिट हो या चाहे ना हो। पर अगर हम इसे एप्रोप्रिएशन आइटम माने तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। पहले ओरल बेटा मुझे बताओ को देने हैं 1,200, कितने भोली को देने हैं, कितने भोली को देने हैं 600। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है मोली और भोली के बीच में। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन ए वाला पार्ट समझा रहा हूं, पहले आपको रिटर्न कराऊंगा, अफकोर्स कराऊंगा इसको रिटर्न, पर पहले ओरल पूरा क्वेश्चन फिर रिटर्न कराऊंगा। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट है तो देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। अब सिंपल सी बात है, मैं देना कितना है 1,500 रुपए बांटने, 1,500 रुपए किसके बीच बांटने हैं मोली और भोली के बीच। अब मोली कह रही है मेरे 1,200 रुपए पहले दो, भोली कह रही है मेरे 600 पहले दो, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, पहले मेरे दो, पहले मेरे दो, पहले मेरे दो। इस लड़ाई का सॉल्यूशन क्या निकला ध्यान दीजिएगा। अभी लड़ाई क्या है बेटा, मोली के 1,200 देने हैं, भोली के 600 देने हैं, पर पड़े तो खाली 1,500 हैं। अगर हम मोली को 1,200 दे देंगे तो भोली के खाली 300 जाएंगे, कम जाएंगे उसके, तो भोली लड़ेगी। अगर हम भोली को ज्यादा दे देंगे मतलब उसके 600 पूरे दे देंगे और मोली को कम देंगे तो मोली लड़ेगी हमसे। तो क्या करा जाए ऐसा कि दोनों को बढ़ जाए और लड़ाई भी ना हो। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकला ध्यान दीजिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे निकलेगा, जो भी इनका रेशो था ना क्लेम का, क्या रेशो था इनके क्लेम का, देखो 1,200 और 600 कितना देना था बताओ, मोली को कितना देना था, मोली को देना था हमें, रेशो कैसे निकाला देखो, मोली को देना था 1,200 रुपए, मोली को देना था 1,200 रुपए इंटरेस्ट के, या किसी के भी हो, है तो अप्रोप्रिएशन आइटम ना 1,200 रुपए। और बात करें तो भोली को कितना देना था 600। तो देखा जाए तो इन दोनों का रेशो क्या हुआ, जो देना अमाउंट 1,200 और 600 का रेशो क्या हो गया 2:1। कट करो इन दोनों को कितना आएगा 2:1। तो असली में जो भी प्रॉफिट बचा है ना हमारे पास, जो भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, उस अवेलेबल प्रॉफिट को हम इसे अवेलेबल प्रॉफिट का नाम देंगे इस क्वेश्चन में, उस अवेलेबल प्रॉफिट को 2:1 के बीच में बांट दो। तो 1,500 को 2:1 के बीच में बांटो कितना आएगा, मोली का आएगा 1,000 पे और भोली का आएगा 500। तो दोनों खुश रहेगी इससे। देखा जाए तो मोली को भी थोड़ा कम मिला, भोली को भी थोड़ा कम मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन को कराया जाएगा। इसका फर्स्ट वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड वाले केस से, तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट का सोल्यूशन कराते हैं, फिर सेकंड पे आएंगे, फिर सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं बेटा आपको, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, और सेकंड वाले केस को याद रखो बस क्या था कि उसके बीच एग्रीमेंट क्या है कि वो चार्ज आइटम है। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और आपको समझाते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आएगा। ये पुराना वाला सोल्यूशन एक काम करते हैं, पुराना वाला सोल्यूशन यहाँ से पूरा हटा देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में समझाने वाला काम ज्यादा है, ध्यान दीजिए।
और बिल्कुल अच्छे से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 29। तो 29 क्वेश्चन में सबसे पहले बात हम कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं, इसका ए पार्ट, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए वाला पार्ट। पहले हम ए वाला पार्ट पूरा सोल्व करेंगे। तो ए वाले पार्ट में क्या था पहले बताओ मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा आइटम था, चार्ट आइटम था, एप्रोप्रिएशन आइटम था। एप्रोप्रिएशन आइटम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन आइटम। बच्चे ने मेरे से वाला क्वेश्चन डाउट भी पूछा था जब मैं पढ़ा रहा था टॉपिक वाला, तो मैंने कहा था ये टॉपिक में बात नहीं करूंगा, तो कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं आएगा आपको इस क्वेश्चन को समझने के बाद। आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझना है बहुत अच्छे से कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है क्या, इस पे ध्यान दीजिएगा। हमने क्या माना है कि एप्रोप्रिएशन आइटम है हमारा ये। एप्रोप्रिएशन आइटम में होता क्या है, जितना प्रॉफिट पड़ा उतना देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहली बात आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ कितना प्रॉफिट है हमारे पास। ये तो है, इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट है कि नहीं। तो अवेलेबल प्रॉफिट कितना है आपका, अवेलेबल प्रॉफिट है आपका इस क्वेश्चन के अंदर आपका 15,000 रुपए। आई बात समझ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना देना है, 6% निकालना है 1200, मतलब मोली का 1200 भोली का 600। तो रेशो, या एक काम करते हैं पहले पूरी लाइन लिखवाते हैं आपको, स्पेशल लाइन जो ए पार्ट के अंदर आपको लिख दी है सबको सॉल्यूशन के अंदर। क्या है सुनो, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन आइटम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा एप्रोप्रिएशन आइटम है, एंड इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट भी लिख सकते हो आप। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट हमारे पास पूरा नहीं है देने के लिए। हेंस अवेलेबल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, shall be distributed in the ratio of, किसके रेशियो में ध्यान दीजिए, ऑफ देयर ड्यू अमाउंट। और ड्यू अमाउंट को कभी कभी मैं इनका क्लेम भी बोल दूंगा, तो आप याद रखना ड्यू अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पे, देयर क्लेम। क्लेम का मतलब कितना कितना पैसा उनको लेना था। अब बात क्या है, मूली को कितना लेना था, 1200 रुपए। इस लाइन को सारे लिख लेंगे अच्छे से। अब इस लाइन से आपको क्या सेकंड समझने को मिला, इस लाइन से आपको ये समझने को मिला होगा कि ए को कितना, मतलब मोली को कितना लेना था, 1200 रुपए, भूली को लेना था 600। तो इस वाले क्वेश्चन में जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है हमारा, जो हमारा 1500 का प्रॉफिट था, वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 1200 और 600 मतलब 2:1 के रेशियो में। तो लिखते हैं, इस बात को लिखते हैं। नाउ अंडर दिस क्वेश्चन, अवेलेबल प्रॉफिट जो कितना है आपका, 15,000 रुपए सॉरी, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, किसके रेशियो में बताइए, 2:1। और ये 2:1 आया कैसे है, सबको याद रहना चाहिए। 1200 का हमने रेशियो निकाला है किसके साथ, 1200 का रेशियो निकाला है हमने 600 के साथ, जिनका क्लेम अमाउंट था। तो हमारी लाइन खत्म हुई, यहाँ पे हम बाहर आते हैं वापस। इस लाइन को सबको आंसर भी लिखना है, एग्जाम में भी लिख के आओगे तो मजा आएगा बेटा, इसलिए लिख के आना चाहिए सबको। अब बताओ इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा,
आपको सोचो, अब पहले मोली का निकाल लेते हैं। मोलीज जो ऊपर लिखते हैं पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और मोदी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं पहले। कितना निकालेंगे खुद बताइए, आप सोचिए बेटा। कितना प्रॉफिट अवेलेबल था? 1500। और किस रेशो में बटेगा ये? 2:1। तो 2 डिवाइड बाय 3, और जो कि कितना आएगा, मैं बड़ी आराम से करा रहा हूँ ताकि आपको डाउट भी ना हो इसमें, 1000 रुपए। ऐसे भोली का निकालो बिल्कुल सेम तरीके से, 1500। तो इसका रेशो क्या होगा? 1:3। तो इसका अमाउंट मिलना चाहिए था 1200, मिला 1000 है। इसको मिलना चाहिए था 600, पर कितना मिला? 500। दोनों को ही थोड़ा कम कम प्रॉफिट मिला है। अगर इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आ जाए, बना सकते हो आप। सोचिए, मैं छोटा सा बना के दिखाता हूँ आपको साइड में, छोटा सा बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे रफली बना के दिखाता हूँ। आप क्या इसके अंदर रफली नहीं, मैं फेयरली बना देता हूँ आपको। आपका सबको याद होगा कि यहाँ पे लिखते थे, इस अकाउंट का नाम क्या, पहले ये बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं एग्जाम में वाला क्वेश्चन डालूं तो मैं 1 नंबर तो इसी बात के दूंगा कि आपने अकाउंट कौन सा बनाया है, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे 4 आइटम है, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा बाय नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना था अगर आपको याद हो? 1500 रुपए। तो यहाँ लिख देंगे 1500 रुपए। और डेबिट साइड में क्या करोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख के दोनों के बीच में बांट दोगे, तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना है जो हमारा आंसर आया आखिरी में, और वो कितना पर आंसर आया हमारा? एक मोली का जो है पहली वाली पार्टनर है एम, मोली का आया है अमाउंट 1000 रुपए, और ऐसे भोली का आया है 500 रुपए। बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है, फर्स्ट वाला। ऐसे बी वाले पार्ट को करेंगे, पर बी वाला पार्ट थोड़ा सिंपल है। बी वाले पार्ट में कहा क्या था? इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 4 आइटम से, अगर वो 4 आइटम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाएगा, 1200 एक मोली को और 600 भोली को, और जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है 1500, वो तो प्रॉफिट 1500 ही है, तो पूरा दे देंगे। तो 300 रुपए का लॉस आएगा, वो लॉस भी किसके बीच बटेगा? पार्टनर्स के बीच में। तो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं एक बार, क्वेश्चन में था क्या, अगर मैं आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखा दूं ये वाला, तो क्वेश्चन में था क्या? क्वेश्चन में लिखा था कि इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कितने हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था, ध्यान दो। और लिखा है व्हेन देयर इज, सेकंड पार्ट में, देयर इज नो एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। वहां पे एक एग्रीमेंट है, सॉरी, कि 4 आइटम है। अगर 4 आइटम है तो क्या होगा? पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पर अकाउंट कौन सा बनेगा इस केस में? आपका अकाउंट जो बनेगा, इसको आप कॉपी कर लेना अच्छे से, जो आपका अकाउंट बनेगा, जो आपका अकाउंट बनेगा उस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्लिकेशन। यहाँ पे लिखता हूँ पहली बात, क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा था हमारा, और कौन सा पार्ट कर रहे हैं इसका? आप बी पार्ट कर रहे हैं। और बी पार्ट में हमें क्या सीखना है इसमें, कि अगर ये 4 आइटम होता तो क्या होता। तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आ चार्ज आइटम। इस आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी कि है क्या। तो इसमें तो खाली अकाउंट अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाना अब तो शायद अच्छी से आता होगा, इतने क्वेश्चन से बना चुके हैं हम अकाउंट। अब जिसको अकाउंट नहीं समझ आया, फिर उसका बेटा उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता पूरे चैप्टर का, क्योंकि पूरे चैप्टर में सबसे मेन अकाउंट तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही था हमारा। अकाउंट का नाम लिखते हैं बेटा, अकाउंट का नाम था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्पेशल बात क्या है इसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुलेगा, ये स्पेशल बात है। क्या स्पेशल बात है कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट खुलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि एप्रोप्रिएशन। जिसने इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट के अंदर भी एप्रोप्रिएशन खोल दिया,
बस बेटा उस बच्चे का बेड़ा कर गए, ऐसे बच्चे को मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में लॉस भी होता ना, तो भी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता अगर चार्ज आइटम होता तो। आई थिंक ये बात सबको पता होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया भी था एक, उसमें चार्ज आइटम था, इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर किया था आई थिंक, बाय नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना लिखा था हमारा, 1500 रुपए। पर हमारे को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ गया, टू IOC। कितना कितना देना पड़ गया देखो, मोली फूली दोनों का नाम लिखते, मोली और मोली का था 1200, ऐसी भोली और भोली का था 600। तो दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा सोचिए, टोटल करेंगे तो आएगा 1800 रुपये। अब 1800 का जो भी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, सुनिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोनों का टोटल करके कहाँ लिखेंगे, बाहर आउटर कॉलम में 1800 रुपये। अब बेटा 1800 डेबिट में ज्यादा आ गया, 1500 कम है, इस वजह से लॉस हो जाएगा। और लॉस टोटल करते हैं इसका, टोटल के लिए मैं एक काम करता हूँ, रेड वाला वो यूज कर लेता हूँ। टोटल कितना आएगा, इस तरफ भी 1800 और इधर भी कितना लिखोगे आप, फिर 1800 रुपये। 1800 में से 15 गए तो कितना बचेगा, लॉस बचेगा। और वो लॉस कितना होगा आपका, 300 रुपये का। तो लॉस कितने का होगा आपका, 300 रुपये का। और वो 300 रुपये का जो भी लॉस होगा किसके बीच बटेगा, पार्टनर्स के बीच में। तो लिखेंगे बाय शेयर ऑफ लॉस। जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे लॉस बढ़ता है। प्रॉफिट का रेशियो क्या था, 2:3, तो लॉस का रेशियो भी क्या होगा, 2:3। जैसे बाय टू शेयर ऑफ प्रॉफिट होता था ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, बाय शेयर ऑफ लॉस। तो ये भी कहाँ जाएगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो देखा जाए तो टोटल लॉस कितना है, 300 रुपये। तो पहले आउटर कॉलम में लिख देता हूँ मैं आपके लिए 300 रुपये। अब इसमें मोली और धोली का शेयर कितना होगा कुछ सोचो। प्रॉफिट को बांटने का रेशियो जो था वो 2:3 था, तो लॉस को बांटने का रेशियो भी क्या होगा, 2:3। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपके 300 को 2:3 में बांटू, तो पहले वाले पार्टनर का आएगा 120 रुपये और दूसरे वाले पार्टनर का आएगा 180 रुपये। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमारा पूरा फिनिश हो गया। 120 180 कैसा है सुन लो, 300 रुपये को हमने 2:3 के बीच में बांट दिया। अभी भी किसी को डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल मेरे से बेझिझक पूछ लीजिएगा। आपको जो भी और भी डाउट्स आएंगे वो भी बताए जाएंगे आपको, आपके डाउट्स। थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस भी है वो भी सोल्व करिएगा। इलस्ट्रेशन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा। ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको इलस्ट्रेशंस में, और एक दो डाउट्स भी आएंगे आपके। आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए और जो भी डाउट्स आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर कल की क्लास आप मिस कर देते हो तो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा बेटा आपका। आपको मैं एक चैप्टर को रिवाइज करने का तरीका भी बताऊंगा, कल कैसे रिवाइज करना है। आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए अकाउंट्स। तो कल 4 बजे जूम ऐप पे सब मिले, और कल 4 बजे जूम ऐप पे आपके भी मैं थोड़ा व्यूज लेना चाहता हूँ, इसलिए 4 बजे सभी आए। आप अपने फोन से लैपटॉप से किसी से भी जूम ऐप पे आ सकते हैं, और जो भी आईडी होगी वो मैं आपको पहले ही सेंड कर दूंगा। गुड बाय बेटा।